अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी और शेरियान से हाजिर खिदमत हूँ। जी जनाब, बाबर भी दिलबर भी आ गए हैं मैदान के अंदर अपना इंसाफ लेने के लिए वाईटी पर। उधर सलमा के देवर को कौन मार रहा है, सलमान को वीडियो के अंदर कोई इनको थप्पड़ मार मार के किसी काम करने से कौन रोक रहा है। और नाज़रीन, आइंदा आने वाले वक्तों में सितारा यासीन को ब्लैकमेल करने वाले कौन लोग होंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले हमारे यहाँ मुल्क में सैलाब आया हुआ, अल्लाह ताला हमें इससे महफूज रखे और लोगों की जान माल की हिफाजत करें। जी हाँ जनाब, दिलबर भी मैदान में आ गए हैं। ये तंज़िया तौर पे आए और कह रहे हैं कि मुझे भी इंसाफ चाहिए। किससे चाहिए? सलमा के असगर से चाहिए। तो जनाब, असगर ही से तो सबको इंसाफ चाहिए। आपने जो बात रखी है कि जी उसने, आपने ही नहीं, आपके ख़ानदान के बहुत सारे लोगों ने, नदीम बहने, शहजाद बहने रखी है कि जी वीज़े के चक्कर में इसने हमसे बहुत सारे पैसे लिए, हमें रिश्तेदारों को वहाँ बुलाया, मगर नौकरी नहीं थी। बुला तो लिया, नौकरी रिहाइश नहीं थी, जिसकी वजह से हम दोबारा लूट पुट के वापस आए। आपकी बात वैसे ठीक है, यानी आपकी बात करने से आपको यहाँ इंसाफ नहीं मिलेगा, बल्कि उस आदमी का करैक्टर उभर के आएगा कि वो आदमी शुरू से ही क्रिमिनल मुजरिम टाइप का था। और इस मुजरिम टाइप में आपकी सितारा यासीन वहाँ गई हैं, अपने कमज़ोर करैक्टर की वजह से मशहूर थी, और उसने डोरियाँ डाली, जाल डाला, और वो उसमें फंस गई और उन्होंने उठा के बेड़ागर कर दिया। ये होश का काम नहीं, यानी कि दो क्रिमिनल, दो करैक्टर के कमज़ोर लोगों ने मिलकर ये गेम खेला। ये बात ज़ाहिर होती है, इंसाफ यहाँ किसी को नहीं मिलेगा, लेकिन चेहरे नज़र आ, जैसे असगर का चेहरा नज़र आ गया, उधर सितारा का नज़र आ गया। ये असल चीज़ लोगों को बताना है कि अल्लाह, रसूल, नमाज, कुरान की बातें कर करके ये आपके जज्बात के तक किस तरह खेलें। बालों की कटिंग करा के, भवें मुंडवा के आपको तो फंसा दिया तस्वीर के पीछे, ट्रक की लाल बत्ती के पीछे, और खुद सारे घर की शिफ्टिंग करती रही, फर्नीचर ख़रीदती रही, और अपने वो रोते रहे आपके सपोर्ट। उनको एक लफ्ज़ आके ये निकाह नहीं, वो एक तस्वीर थी, मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। इसको कहते हैं वाईटी पे आके इनके सही चेहरे दिखाना, और ताकि लोग अगर इनको देखें तो इनके हिसाब से देखें कि ये लोग गलत हैं, हमें ही इमोशन में लाते हैं। तो ये बात। फिर आप बात करते हैं कि सितारा की आप बात करते हैं, असगर की बात क्यों नहीं करते? भाई, असगर ही इस केस के अंदर जो अभी चल रहा है सलमा लेकर ही, सितारा ही असल में असगर है, और असगर ही असल में सितारा, यानी कि जहाँ सितारा की बात होती है वो दरअसल असगर ही के बारे में होती है, उसको किसी ने छोड़ा नहीं है। जब आप असगर की बात करोगे उसमें सितारा ही आएगी, ठीक है। अगर वहाँ केस चलेगा असगर के ऊपर, तो बात सितारा ही पर है। अब आप लोग कहते हैं कि जी आप केस करें, बातें वाईटी पे ना, अदालत में जाएं, उसमें जाएं, तो फिर आपकी सितारा की, जब साजिद भाई ने जायज़ शादी करी थी, निकाह करा, तो उस पर सितारा अगर पूछा नहीं था, परमिशन नहीं ली थी, तो सितारा क्यों नहीं गई थी पुलिस थाने, क्यों नहीं गई थी? पकड़वा देती। उसने कहा कि मैं अपने बच्चों के लिए नहीं जाना चाहती, मैंने अपना घर बचाने के लिए ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली है। इसी तरह आप सलमा को कह रहे हैं कि वो थाने जाए पकड़ाए, ये प्रोसीजर बहुत लंबा होता है। एक औरत इस चक्कर में नहीं पड़ सकती, उसका घर का कौन ख्याल रखेगा। आदमी उधर माफ़ी अपनी गलती कबूल करके उससे गलती माफ़ी मांग रहा है, लेकिन वो इसलिए उठ रही है कि लोगों ने उसको ये कहा कि अभी आप ख़ानदान के डर से चुप हो जाएंगी ना, ये 2-3 महीने नहीं काम करेंगे, लेकिन फिर यही काम दोबारा शुरू हो जाएगा। उस दोबारा शुरू होने को रोकने के लिए वो आईटी पे आई है कि इनके चेहरे नज़र आ जाएं और लोग इनकी औकात देख के इनको देखें, और उनको शर्मिंदा होना चाहिए कि हमने क्या काम करा। हम कहीं भी मुँह मारें कुत्ते बिल्लियों के साथ, लेकिन अपनी बहन के घर दोबारा असगर को न बुलाया जाए, न असगर को उधर रखा जाए। ये कहने का मकसद है। मैं समझती हूँ समझ आ गया हो दिमाग के अंदर। आइंदा आने वाले वक्तों पे सितारा को कौन ब्लैकमेल करने वाला? जी हाँ, उनके सपोर्टर ही उनको ब्लैकमेल करने वाले। सितारा क्यों कहती है कि मैं अपनी बहन का चैनल जो है, वीडियो जो है, अपनी कम्युनिटी में नहीं लगाऊंगी, लेकिन मरियम फ़हाद का लगता है। क्यों लगता है? इसलिए कि उसको सारे राज सितारा यासीन के पता है, इसीलिए सितारा यासीन ने अपनी कम्युनिटी में मरियम फ़हाद को अवलियत देती है। वो वैसे ही मरियम फ़हाद बाबा करती हैं, ये जुनैना हमाम में, जो ये लोग उसकी असलियत को जानते हैं, पायल जानती है, ये अपने वक्त पे इससे फ़ायदा उठाएंगे और सितारा यासीन को करना पड़ेगा। ये बात आप याद रखना। इसी के सपोर्टर इसलिए इसकी हमायत कर रहे हैं कि इसको वाईटी पे साफ़ सुथरा करके पीछे से इसकी ब्लैक मेलिंग करके इससे पैसा लिया जाए। सितारा यासीन जब अपने मुंह से कहते हैं कि मैं फिर क्यों लगाया मरियम फ़हाद को, ये मरियम फ़हाद और बहुत सारे लोग इसको इसी वजह से धोखा देंगे। आज
جی جناب، سلمان کو کیوں مارا جا رہا ہے؟ سلمہ یاسین کے دیور کو ویڈیو کے میں یا اس کا باپ ہے یا اس کا بھائی اصغر ہے، جو مارنے والا ہی اس کی سلمہ کو دشمنی کر رہا ہے اور اس کی ماں ستارہ یاسین کو حقیقت بیان کرنے سے روک رہا ہے۔ یقیناً آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوئی۔ میرے ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔